एज फार एज पॉसिबल एग्रीकल्चर लैंड जो फर्टाइल लैंड है उसको ना किया जाए, वो पॉलिसी में ही है। दूसरा है कि किसानों को उनकी ज़मीन का जो कॉम्पनसेशन है मार्केट रेट से कई डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है, लेकिन कम से कम 4 to 6% जो है 4 टाइम्स ज़्यादा दिया जाए मार्केट प्राइस से। और मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी जो पिछला 3 साल का एवरेज प्राइस है वो लैंड परचेज एंड सेल का जो रजिस्ट्री में उसको बेंचमार्क माना जाए। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर दूसरी बात एक ये भी हमारे एक्ट के हिसाब से कि उनको रिहेबिलिटेशन एज फार एज पॉसिबल उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाए, और जहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल हो जिस स्टेट में जिस एरिया में कि कोई एडिशनल एरिया है जहाँ उनको रिसेटल किया जाए तो वो भी किया जा सकता है। तो ये सारे बातें हैं। एक्ट का नाम ही है फेयर कॉम्पेंसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। अगर इरिगेशन है तो जहाँ इरिगेटेड एरिया है वहाँ पानी की व्यवस्था हो तो 2-3 फसल तो वहाँ आराम से हो सकता है, तो पूरा साल कुछ ना कुछ चलते जाएगा। जहाँ पानी का इंतजाम बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत पानी से भी कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो हो सकते हैं, तो वहाँ उसका भी इंतजाम हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और अगर सपोर्ट सिस्टम हो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का तो हो सकता है कई जगह हो भी रहा है। आजकल तो खेती आपके रूफ टॉप में भी हो रहा है, आप गमले लगा दीजिए अच्छे से अच्छे खेती होती है तो वो खेत में तो हो ही सकता। गवर्नमेंट तो बहुत काम कर रही है, उसमें 2-3 चीज़ों को देखिए। एक तो पिछले 4-5 साल में खास करके कैसे किसानों का इनकम को बढ़ाया जाए, उसके लिए इनकम को बल्कि डबल किया जाए पिछले मतलब 2022 तक।